की बात कह देना, भले तुम कुछ दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान पर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और मंदिर में जाकर, अर्थात मंदिर नहीं भी गए हो, अपने ही घर में रहकर अपने हृदय को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना, और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना, किसी के लिए ताना नहीं देना, किसी के लिए गाली नहीं देना, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहना। ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है। आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, और मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, और गलती हम करते कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर की दिया उठाया और घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी। और पहले की माता कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसमें, रोटी बनी रही है उसमें से दिया निकाल लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दिया। आप कभी माहेश्वर जाइए, माहेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा है, दिए ही जलते हैं वहां 108। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है कि मनवांछित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं, और यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन, कुछ भी अबीर गुलाल कुछ भी रखकर मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति के। अगर हमने 108 ऐसी चढ़ा दी या 11 पत्ते ऐसी चढ़ा दिए तो उसमें कामना की पूर्ति नहीं है। और आखिरी 10